अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ख़ासकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, उन ऑप्शंस को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस की हमें कब ज़रूरत पड़ सकती है और किस तरह से जाके हम उन ऑप्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में होगी। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारे पास, हम उसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो एक ही सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है? तो ऐसा नहीं है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं और हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिफरेंट वे से ओपन कर सकते हैं, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं या कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं आपको वो सारे एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड है हमारे पास जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, जो बड़ा ही आसान है इस्तेमाल करने में। वो क्या है कि आपके पास यहाँ पे नीचे टास्क बार दी गई है और टास्क बार के ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे वर्ड का आइकन मिल जाता है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। ये पहला तरीका है, बड़ा ही आसान है। और इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं कि आप इसके अलावा किस मेथड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली किसी भी फ्री एरिया के अंदर जहाँ पे कोई आइकन्स वगैरह या फाइल फोल्डर नहीं है, डेस्कटॉप के ऊपर भी या किसी फोल्डर के अंदर फ्री एरिया के अंदर अगर आप कहीं पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल आता है। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का। आप न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और लिस्ट आती है। इस लिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन नज़र आता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड की फ़ाइल इस तरह से बन जाती है। अब ये जहाँ पे भी हम राइट क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये फ़ाइल एग्जैक्टली उसी जगह पर बन जाएगी। और उसके बाद हम इस फाइल को यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं और ये फ़ाइल जो है ये अब सेव हो चुकी है इस नाम के साथ। उसके बाद आप सिंपली इसके ऊपर एंटर का बटन प्रेस कर दें या डबल क्लिक कर दें तो आपके पास ये फ़ाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास सेकंड मेथड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड मेथड क्या है जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से, या आप सिंपली यहाँ पे ये जो स्टार्ट का बटन दिया गया है आप इस पर माउस से लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो सारी की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप चाहें तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। वर्ड चूँकि W से स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर ये आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ये तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो अरेंज करके दी गई हैं। आप यहाँ से W के सेक्शन में आएंगे तो जैसे ही आप W के सेक्शन में आएंगे आपको यहाँ पे ये वर्ड मिल जाएगा। या इसका एक दूसरा आसान मेथड भी है कि आप सिंपली स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप टाइप करना शुरू कर दें उस एप्लीकेशन का नाम जिसको आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप क्विकली जो है वो फाइंड कर लेते हैं उस एप्लीकेशन को जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे ही अब हम यहाँ पे वर्ड की एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी हमारे सामने वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 3 मेथड्स जो हैं वो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो फोर्थ मेथड है उसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, हम विंडो के बटन के साथ R का बटन प्रेस करते हैं। अब विंडो का बटन कौन सा होता है अगर आपको ये नहीं पता तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर सर्च करें तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि विंडो का बटन कौन सा होता है। ये हमारे पास विंडो का बटन है। अगर मैं इस विंडो के बटन को प्रेस करता हूँ और होल्ड करता हूँ, यानी दबा के छोड़ता नहीं हूँ बल्कि दबा के रखता हूँ इसको, और R का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये रन कमांड आएगी। विंडो का बटन प्रेस करके रखना है, उसके बाद R का बटन प्रेस करना है तो ये रन कमांड हमारे सामने आएगी। उसके बाद मैं इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को बंद कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आपने जो भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है, रन करना है, आपने उसका नाम लिख देना है। हमने वर्ड को चलाना है तो वर्ड की जो फाइल है हमारे पास सेव होती है वो विन वर्ड के नाम से सेव होती है। आपने WIN विन यानी कि विंडो से है विन,
और वर्ड, चूँकि हमने वर्ड को ओपन करना है तो आप विन वर्ड लिख के ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। सो ये हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इससे वर्ड को ही इस तरह से ओपन कर सकते हैं, बल्कि आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो मोस्टली इनमें से 2 या 3 मेथड्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास एक मेथड है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि उससे आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद मज़ीद अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सो मैं इसी फ़ाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने इस फ़ाइल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मैंने आपको 4 डिफरेंट मेथड्स बताए हैं किसी फाइल को ओपन करने के लिए, तो आपने कमेंट्स में मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आपको इनमें से सबसे आसान कौन सा लगा, या आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, या किस मेथड को आप प्रेफर करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो पर्सनली मुझे ये मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है कि जिसमें आप सिंपली राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। उसकी रीज़न सिंपल सी है, और वो रीज़न ये है कि आप जिस जगह पे फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं आप डायरेक्टली उस जगह को, उस फाइल या उस फोल्डर को ओपन करके उस फोल्डर की जगह पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली वहीं पे ही क्रिएट होगी। और जैसे ये फ़ाइल क्रिएट होती है तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी होती है। तो अब इसको जैसे मैंने सेव करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल के साथ एस का बटन प्रेस करूँगा तो इसका कंटेंट भी सेव हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं कोई न्यू फाइल जो है उसको ओपन करता हूं और फाइल की जगह पे जाके सेव का बटन प्रेस करता हूं तो मुझसे पहले पूछेगा कि लोकेशन कौन सी है, आप किस लोकेशन पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। फिर मैं उस लोकेशन के ऊपर ब्राउज़ करके जाऊंगा और फिर उसके बाद फ़ाइल का नाम लिखूंगा तो वो फ़ाइल सेव होगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही फ़ाइल को जो है वो अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर जाके क्रिएट करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से जो भी उसका नाम रखना चाहता हूँ मैं वो नाम उसका रख के फिर उसके बाद उसमें कंटेंट ऐड करके सिर्फ कंट्रोल एस करता हूँ तो वो कंटेंट सेव हो जाता है। अगर मैं कोई दूसरा मेथड यूज़ करता हूँ तो उसमें मेरे पास कंटेंट पहले आएगा और फाइल जो है वो बाद में सेव होगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं सिंपली फ़ाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आप इस तरह से फ़ाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें नीचे भी दिए गए हैं। अब ये ऑप्शंस क्या हैं ये बेसिकली आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सो अगर आप सिंपली होम के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो ये आपके पास के ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये एक वाइट पेज है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आप कंटेंट ऐड करेंगे उसके बाद आप सेव करेंगे। इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग आपने खुद से डिसाइड करनी है कि आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। आप अगर इनमें से किसी टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेम्पलेट को अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। मुझे क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है तो ये मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड होगा। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो हो सकता है ये आपको नज़र ना आए या आप इस तरह से इसको यूज़ ना कर सकें। इसका फ़ायदा ये है कि डिज़ाइन मुझे बना बनाया मिल जाता है, मैं सिर्फ उसके अंदर कंटेंट ऐड करता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे डिज़ाइन भी खुद करना पड़ेगा और कंटेंट भी उसके अंदर खुद से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ इतने ही नहीं है, अगर मैं मोर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे और भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है कि मैं रिसेंटली किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर चुका हूँ। अक्सर एक चीज़ या एक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि सम टाइम हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं और हमें बाद में वो मिलता नहीं कि हमने उसको कहाँ पे सेव कर दिया था। सो अगर आपने इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया है और आपने उसको सेव कर दिया और अब आपको पता नहीं है कि वो आपने सेव करते वक्त किस लोकेशन पे सेव कर दिया है, तो उसके लिए आप सिंपली एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट के अंदर अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और सामने उसकी लोकेशन भी लिखी होगी कि आपने उसको कहाँ पे सेव किया है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आप अक्सर यूज़ करना चाहते हैं
या आप चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आप मोस्टली यहाँ पे ही देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसके ऊपर पिन का ऑप्शन दिया गया है हमें, हम पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास पिन के सेक्शन के अंदर आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर जो है वो चाहता हूँ कि मुझे हमेशा हर बार यहीं पे ही नज़र आए, तो मैं पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं पिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और पिन के अंदर आके देखता हूँ तो मुझे ये डॉक्यूमेंट हमेशा पिन के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह से मेरे पास पूरी लिस्ट होगी यहाँ पे मैंने जितने भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया होगा। उसके बाद हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास ऑलमोस्ट वही कुछ है जो होम के अंदर है, सिर्फ यहाँ से आप इसका जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको बेसिकली यहाँ पे आके ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे के सारे आइकन्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे, या थंबनेल्स की शक्ल के अंदर आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद न्यू के अंदर हम देखेंगे तो न्यू के अंदर हमारे पास सेम ऑलमोस्ट वही ऑप्शंस हैं, सिर्फ इसमें हमारे पास रीसेंट का ऑप्शन नहीं है। और जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं उनकी काफ़ी एक डिटेल दी गई है और काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। सो अगर आप खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं और ख़ुद से ही कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कोई इसी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते हैं और उसमें कंटेंट आप अपना ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको डिज़ाइन खुद से नहीं करना पड़ेगा, डिज़ाइन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, आप सिर्फ उसके अंदर अपना कंटेंट ऐड करेंगे। उसके बाद मेरे पास ओपन का ऑप्शन है। ये सिर्फ हमारे पास इतने ही ऑप्शंस नहीं है, इसमें अगर आप चाहें तो ये डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं। आप बिज़नेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बिज़नेस रिलेटेड बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो मिल जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप यहाँ से ब्राउज़ करके कोई भी जो आपके रेलेवेंट डिज़ाइन हो आप उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर सिर्फ कंटेंट जो है वो ऐड कर देंगे। इस तरह से आपका डिज़ाइन का टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ, इस तरह से मेरे पास कार्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशंस हैं, हॉलीडेज़ हैं, रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स हैं, तो सारी डिज़ाइंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद ओपन के ऑप्शन पर अगर क्लिक करता हूँ तो मैं अगर किसी फ़ाइल को सेव कर देता हूँ और उसको ओपन करना चाहता हूँ तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं सिंपली उस फाइल को पहले ब्राउज़ करके उस फाइल तक पहुँचूँ और फिर उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो वो फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। अगर मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, मैं वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं ब्राउज़ करके जाता हूँ तो मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूँगा जिस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो इस तरह से भी मेरे पास वो फ़ाइल आ जाएगी। अब रिसेंट अगर मैंने वो फ़ाइल ओपन करनी है जिसके ऊपर मैंने रिसेंटली काम किया है तो मैं रिसेंट के सेक्शन के अंदर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे वो फ़ाइल मिल जाएगी जो रिसेंटली मैंने ओपन की है। अगर मैंने उस फाइल को जिसको ओपन करना है वो मेरे पास ऑनलाइन पड़ी हुई है, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर पड़ी हुई है, तो मैं सिंपली वन ड्राइव पर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी क्लाउड स्टोरेज से उस फाइल को जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ या ओपन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास वो फाइल इसी सिस्टम के अंदर मौजूद है तो मैं सिंपली दिस पीसी पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्राउज़ कर सकता हूँ कि वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है या कहाँ पे पड़ी है, तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करके उसको ओपन कर सकता हूँ। वो फाइल मैंने जहाँ पे भी सेव की हुई है मैं सिंपली ब्राउज़ करके उस जगह पे जाऊँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा और ओपन के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई अपनी तरफ से मेरे पास कोई ऑनलाइन स्टोरेज मौजूद है तो मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं अपने इसी कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ब्राउज़ कर सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे पास दिस पीसी के अंदर भी है, डेस्कटॉप से ब्राउज़ कर सकता हूँ या ब्राउज़ के अंदर आके मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद मेरे पास इन्फो का टैब है या इन्फो का ऑप्शन है हमारे पास। इन्फो के अंदर क्या है, आपकी इस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है इसके अंदर कितना इसका साइज़ है इस टाइम पे, चूँकि मैंने इसके अंदर अभी तक कोई डाटा ऐड नहीं किया। इसका साइज़ 0 बाइट्स है। इसके अंदर कितने पेजेस हैं, इस वक्त इसके अंदर 1 पेज है। वर्ड्स कितने हैं, चूँकि मैंने अभी इसके अंदर कोई वर्ड नहीं टाइप किया, इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो 0 हैं। टोटल कितना वक्त हो गया है, 9 मिनट्स हो चुके हैं। टाइटल अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका टाइटल ऐड कर सकता हूँ। अगर कोई टैग ऐड करना चाहूँ या इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कमेंट ऐड करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इसका ऑथर कौन है, मेरा नाम ही लिखा है। और उसके बाद अगर मैं कोई और ऑथर ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। क्या मैंने इस डॉक्यूमेंट को अभी तक सेव किया है? अभी तक मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। जो चेंजेस मैंने इसके अंदर अब तक की हैं उसको सेव मैंने नहीं किया।
उसके बाद मेरे पास इसका एक बड़ा ही अहम फीचर है प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट का, जिसमें मेरे पास पहला ऑप्शन है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जब भी ये डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा तो स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा कि क्या मैं इस डॉक्यूमेंट को एज रीड ओनली ओपन करना चाहता हूँ या मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ। सो अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ और उसके बाद इसको एज रीड ओनली सेव कर देता हूँ, तो जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो मुझे पूछा जाएगा कि क्या आप इसको एज रीड ओनली ओपन करना चाहते हैं। मैंने इसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया है, अब अगर मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, बंद करने के बाद इस फाइल को ओपन करता हूँ, जैसे ही ये ओपन होती है मुझसे मैसेज के थ्रू पूछा जा रहा है कि क्या मैं इसको एज रीड ओनली ओपन करना चाहता हूँ। सो अगर मैं इसको एज रीड ओनली ओपन करूँगा तो अब इसके अंदर अगर मैं कोई चेंजेस करके इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो ये फाइल को सेव नहीं करेगा। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करने की कोशिश करता हूँ तो जैसे ही मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ, अब इसको मैं उसी नाम से सेव नहीं कर सकता क्योंकि ये फाइल मेरे पास एज रीड ओनली सेव की गई थी। हाँ, मैं इसको किसी और नाम से ज़रूर सेव कर सकता हूँ। सो मैं इसको एज सेव एज तो कर सकता हूँ, लेकिन इसको सेव नहीं कर सकता। सेव एज से ये सेव हो गई है, लेकिन ये सेम वही फाइल जो है उसमें उसको मैं सेव नहीं कर सकता। ये रीड ओनली मोड था। सो अगर मैं रीड ओनली मोड के साथ इसको इनक्रिप्ट भी करना चाहता हूँ तो मैं इस फाइल को जो है वो कोई भी पासवर्ड लगा सकता हूँ। सो जैसे मैं इनक्रिप्ट पे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है। सो मैं कोई भी सिंपल सा पासवर्ड इसके ऊपर लगा देता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो वो दोबारा वही पासवर्ड एंटर करने को कहेगा। मैंने दूसरी बार भी वही पासवर्ड लगा के अब इसको ओके कर दिया है। सो अब एक पासवर्ड चाहिए होगा मुझे इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अब मेरे पास इसके अंदर जो है वो इसका साइज़ भी आ गया है, मेरे पास इसके अंदर कुछ वर्ड्स भी आ गए हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि ये रीड ओनली मोड है। सो मैं इसको नए नाम से सेव कर देता हूँ, इट्स प्रोटेक्टेड। इसको सेव कर रहा हूँ, नए नाम से ये सेव हो गई है, ये पुराने नाम से अब सेव नहीं हुई। तो यहाँ पे आप ये नाम जो है वो चेंज हुआ देख सकते हैं। सो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मुझे पासवर्ड पूछेगा। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया है ये पासवर्ड रिक्वायर्ड है। अगर मैं ओके का बटन क्लिक करता हूँ तो नहीं, पासवर्ड हर सूरत देना पड़ेगा। अगर मैं इसके कैंसिल के बटन पर क्लिक करता हूँ इसको ओपन करने के बाद तो भी फाइल ओपन नहीं होगी। सो मुझे हर सूरत इसका पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा, तभी ये फ़ाइल ओपन होगी। सो मैंने अब इसका पासवर्ड दिया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि ये रीड ओनली है, तो रीड ओनली के अंदर ही ये अब ओपन होगी। मैं अब इसको रीड ओनली के अंदर ओपन नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपली नो पर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये एडिट की जा सके। उसके बाद हम दोबारा आते हैं इन्फो की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑप्शंस यहाँ पर क्लिक करने से नहीं आते, बल्कि यहाँ पे आपने इस आइकन के अंदर क्लिक करना है तो ये ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रीड ओनली नो पर क्लिक किया था ओपन करते हुए, तो अब रीड ओनली का ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर एक्टिव है। अगर आप एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस जो है वो यूज़र कर सकता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप मज़ीद इसके ऊपर कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं कि कौन सा शख्स जो है वो कौन सी चीज़ें चेंज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, सिर्फ एडिट कर सकता है या प्रिंट कर सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना एक डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक डिजिटल आईडी चाहिए होगी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, सो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक कर रहा हूँ। आप इसको फाइनल ऐड करना चाहते हैं तो ये फाइनल बेसिकली तब होता है जब आप एक डॉक्यूमेंट बना के उसको किसी के साथ शेयर कर रहे हो। तो अगर आपने इसको मार्क एज फाइनल कर दिया तो रीडर को पता होगा कि अब ये लास्ट वर्जन है इस डॉक्यूमेंट का, इसके अंदर मज़ीद आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सो मैं इसको भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यही मेजर था। उसके अलावा आप अपलोड करना चाहते हैं वन ड्राइव के ऊपर, शेयर करना चाहते हैं, या आप फाइल लोकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सेव है, तो सेव के बटन पर आप सिंपली फाइल को सेव कर देंगे। वो हमने चूँकि ऑलरेडी फाइल को ओपन करने से पहले ही सेव कर दिया था तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ हमारे पास मौजूद नहीं है।
अगर हम सेव एज़ के बटन पर देखें तो सेव एज़ के बटन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं रिसेंटली, कि आपने रिसेंटली कहाँ पे फाइल्स जो हैं उनको ओपन किया था। वन ड्राइव, अगर आपने क्लाउड स्टोरेज के ऊपर किसी फाइल को ओपन करना है या सेव करना है, इस सिस्टम के अंदर अगर आपने किसी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या आप ब्राउज़ करके ख़ुद से बता सकते हैं कि आप कहाँ पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। सेव एज़ और सेव में क्या डिफरेंस है? सेव अगर आप करते हैं तो सिंपली आपकी वर्ड की फाइल ही सेव होती है, जबकि सेव एज़ के अंदर अगर आप आते हैं तो सेव एज़ के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करते हैं तो आप इसको किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर लोग जो है वो पीडीएफ के अंदर सेव करना चाहते हैं अपनी वर्ड की फ़ाइल को, तो यहाँ से आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे और जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे पास फाइल जो है वो पीडीएफ की शक्ल के अंदर सेव होगी, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकेगा, एडिट नहीं किया जा सकेगा, ये इसको सिर्फ देखा जा सकेगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर ये सेव होगी और किसी भी पीडीएफ रीडर के सॉफ्टवेयर के अंदर ही मैं इसको देख सकता हूँ। सो ये ऑप्शन हम मोस्टली तभी यूज़ करते हैं जब सेव एज़ को, जब हम या तो एक फ़ाइल के 2 वर्जन सेव करना चाहते हों तो सेव एज़ के ऊपर क्लिक करके उसको अलग जगह पे एक नए नाम के साथ या उसी जगह पे एक नए नाम के साथ सेव करना चाहते हो तो सेव एज़ यूज़ करते हैं, या हम उस फाइल का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना चाहते हो तो हम तब मोस्टली सेव एज़ यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं। आप किसी फ़ाइल को इनमें से किसी भी फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज़ के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास वो जो पहली फ़ाइल है वो भी सेव रहेगी और ये जो दोबारा आपने सेव एज़ किया है ये भी सेव रहेगी। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है कि मेरे पास जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो ये किस शक्ल के अंदर प्रिंट होगा। तो ये मुझे पूरी की पूरी एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो बता रहा है कि अगर आप इस फाइल को प्रिंट करेंगे तो ये प्रीव्यू आपको किस तरह से प्रिंट होने के बाद ये पेज किस तरह का नज़र आएगा, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ यही चीज़ है और इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मुझे एक से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए या एक से ज़्यादा प्रिंट चाहिए इस एक पेज के, तो मैं सिंपली यहाँ से जो है वो या तो इन कर्सर कीज़, इन एरो कीज़ की मदद से इसकी जो क्वांटिटी जो है वो बता दूंगा कि मुझे कितनी कॉपीज़ चाहिए, या मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पे टाइप कर दूंगा कि मुझे कितने प्रिंट चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ये चूँकि कोई प्रिंटर ऐड नहीं है सो ये मेरे पास जो फाइल सेव होगी वो पीडीएफ के अंदर ही सेव होगी। मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ फाइल के ऊपर, प्रिंट के ऊपर मज़ीद कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं। यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंटर की तरफ चली जाएगी। कितनी कॉपीज़ प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रिंटर के थ्रू इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास एक पूरी लिस्ट आएगी उन तमाम प्रिंटर्स की जो आपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा। सो आप यहाँ से वो प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप अभी प्रिंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा। उसका यहाँ पे रेडी लिखा हुआ होगा, आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंट जो है वो उस प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग है, अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आके कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आप के पास जितने पेजेस हैं आप इन तमाम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं या आप सिर्फ सिलेक्शन को प्रिंट करना चाहते हैं। अब सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ सिलेक्ट करता हूँ, अब मैंने ये पहला सेंटेंस जो है ये सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं फ़ाइल के ऊपर आके प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इनेबल हो गया है। अब अगर मैं सिर्फ प्रिंट सिलेक्शन करूँगा तो मेरे पास ये सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने सिलेक्ट किया था वही प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ये पहला सेंटेंस सिलेक्ट किया है और प्रिंट के अंदर मैंने कहा है कि प्रिंट सिलेक्शन ऑनली। सो ये मेरी सिलेक्शन है। जब पेपर प्रिंट होगा तो सिर्फ ये पहला सेंटेंस ही प्रिंट होगा, ये दूसरा सेंटेंस प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट किया है प्रिंट सिलेक्शन। सिर्फ सिलेक्शन जो है उसको प्रिंट करो, उसके अलावा जो चीज़ है वो प्रिंट ना करो। सो अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उस कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पूरा डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करते।
हम जो चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक कर देते हैं और फिर प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा और जो हमने सिलेक्शन की होगी सिर्फ वही प्रिंट होगी। इस तरह से हमें डॉक्यूमेंट को चेंज करके सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उन पेजेस को जो है वो लिख देंगे कि आप कौन कौन से पेजेस जो हैं वो प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको नीचे टूल टिप टेक्स्ट के अंदर नज़र आ रहा है कि आपने किस तरह से लिखना है। अगर आप जो है वो डिफरेंट पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उस पेज हर एक पेज का नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा आप 2 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा आप 3। अगर आप मैं 3 से लेके 7 तक डायरेक्ट पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे डैश लगाऊंगा और उसके बाद 7 लिखूंगा। इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट पेज प्रिंट होगा, 2 पेज प्रिंट होगा, 3 to 7 पेजेस जो हैं वो प्रिंट होंगे। उसके अलावा कोई भी पेज प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता तो मेरे पास प्रिंट ऑल पेजेस होगा, यानी पूरे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। या आप सिंपली यहाँ से सिर्फ एक पेज प्रिंट करना चाहते हैं जो अभी आपके पास ओपन है तो आप प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही पेज प्रिंट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा पेज आपके पास प्रिंट नहीं होगा। ये समटाइम हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रिंट करके चेक करना चाहते हों कि क्या प्रिंटर जो है वो सही काम कर रहा है, या हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि जो हमें प्रिंट मिल रहा है हम वो वही रिक्वायर्ड है या हमें उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो फीचर अहम है वो है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर नज़र आता है, लेकिन अगर आप लैंडस्केप कर देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से तस्वीर से ही भी क्लियरली देखा जा सकता है कि अगर आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रखेंगे तो पेज आपको इस तरह वर्टिकली प्रिंट होगा। अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर देंगे तो यही पेज आपका जो है वो इस तरह से प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपके पास हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। अगर आप लैंडस्केप के अंदर देखें तो यहाँ पे हाइट विड्थ में कन्वर्ट हो जाती है और विड्थ जो है वो हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली ऐसा ही है कि जैसे आपके पास ये पेज है, अगर आप पोर्ट्रेट के अंदर प्रिंट करते हैं तो ये इसी तरह से प्रिंट होगा। अगर आप लैंडस्केप के अंदर प्रिंट करते हैं तो वो ऐसे ही है कि जैसे आपने पेज को यहाँ से पकड़ के इस तरफ को इसको रोटेट कर दिया है, 90 डिग्री के एंगल पे आपने इस पेज को पकड़ के रोटेट कर दिया है तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास प्रिंटिंग के अंदर अहम फीचर है वो है साइज़, कि आप किस पेज के साइज़ के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। सो मोस्टली जो हमारे पास यूज़ किया जाता है वो या तो लेटर है जिसमें विड्थ हमारे पास जो है वो 8.5 इंचज़ होती है और हाइट जो है वो 11 इंचज़ होती है। इसके अलावा जो हमारे पास मोस्टली साइज़ यूज़ किया जाता है वो है लीगल, जिसमें हमारे पास विड्थ तो सेम होती है लेकिन हाइट जो है वो 11 इंचज़ की बजाय 14 इंचज़ होती है। ये मोस्टली हमारे पास यूज़ किए जाते हैं, या लेटर यूज़ किया जाता है या लीगल यूज़ किया जाता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रिंटर कौन सा है और आपका पेज जिस पे आप प्रिंट कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। आपने उस पेज के साइज़ को देखते हुए यहाँ से सेटिंग चेंज करनी है। ये नहीं है कि आप जिस पेज के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं या प्रिंटर के अंदर आप जिस पेज को डाल रहे हैं उसका साइज़ लेटर हो और यहाँ पे आप लीगल सेलेक्ट कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट से प्रिंटिंग जो है वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आपको यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर शो होगी। सो ये डिपेंड करेगा कि आप प्रिंटर को जो पेज इनपुट दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ये सेटिंग करेंगे। उसके अलावा भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, अगेन वही चीज़ कि आप जो पेज प्रिंटर को इनपुट दे रहे हैं उसका साइज़ क्या है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से आप साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास यूज़ किए जाते हैं वो लेटर है या लीगल है। जैसे देखिए मैंने लीगल पर क्लिक किया तो ये पेज का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद मेरे पास मार्जिनस हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन बेसिकली बॉर्डर्स होते हैं कि लेफ़्ट साइड से कितना छोड़ के टेक्स्ट जो है वो पेज को आगे जाए और राइट साइड से कितना पेज कम हो। ये जस्ट लाइक बॉर्डर ही है कि जिस तरह आप कोई चीज़ टाइप करते हुए पहले बॉर्डर लगा देते हैं कि ये बॉर्डर है हमारे पास, इस बॉर्डर के इस साइड पे हमने नहीं लिखना, और इसी तरह राइट साइड पे भी आप बॉर्डर लगा देते हैं कि इस बॉर्डर के आगे हमने नहीं जाना। सो ये मार्जिन डिसाइड करेगा कि जो प्रिंटर वो प्रिंट करेगा या जो आपका पेज है उसकी जो सेटिंग होगी उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कितना आप पेज के जो साइड्स हैं उनसे कितना आप अंदर को रखेंगे। नॉर्मली हमारे पास जो मार्जिन है वो नॉर्मल ही होता है, 1 इंचज़ टॉप से हम छोड़ देते हैं, 1 इंचज़ बॉटम से छोड़ देते हैं, 1 इंचज़ लेफ़्ट साइड से और 1 इंचज़ राइट साइड से। अगर हम इससे
कम स्पेस छोड़ेंगे तो नॉर्मली जो है वो प्रिंटर की रेंज से सम टाइम बाहर चला जाता है, लेकिन हमें अगर डाटा ज़्यादा है तो हम उसको नैरो मार्जिन कर देते हैं। अब देखें जैसे मैंने नैरो मार्जिन पर क्लिक किया है तो ये हाफ इंच जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया है और हाफ इंच जो है ये ऊपर चला गया है। सो अगर मैं इसको वापस करके दिखाऊं तो ये जैसे 1 इंच पे क्लिक करता हूं तो ये ऊपर से हाफ इंच नीचे आ जाएगा, लेफ़्ट से हाफ इंच आगे चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये अब ऊपर से 1 इंच छोड़ रहा है और लेफ़्ट साइड से भी 1 इंच स्पेस छोड़ रहा है। अगर मैं नैरो पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर से भी हाफ इंच और नीचे से भी हाफ इंच छोड़ रहा है। तो इस तरह से ये आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कंटेंट कितना है और आपके प्रिंटर की कैपेबिलिटी कितनी है। अगेन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके प्रिंटर के ऊपर। अगर प्रिंटर की रेंज से बाहर जा रहा हो तो सम टाइम जो है ऑफिस आपको बता देगा कि इस तरह अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपका डाटा जो है वो हो सकता है सही तरह से प्रिंट ना हो। कोशिश करें कि जो नॉर्मल रेंज है इसी के अंदर रखें कि आप 1 इंच जो है वो टॉप से छोड़ दें और 1 इंच जो है वो आप लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास पेजेस पर शीट है कि आप एक पेज के ऊपर कितनी शीट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। एक शीट को प्रिंट करना चाहते हैं 2 को, 4 को, 6 को या 8 को। ये नॉर्मली हम 1 पेज पर शीट ही प्रिंट करते हैं। अगर आपके पास पेजेस एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ से आप हर एक पेज को प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी मेरे पास चूँकि पेज एक ही है तो यहाँ पर मेरे पास 1 ऑफ 1 ही आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास टोटल पेजेस ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे आपको एक वक्त में एक ही शो होगा, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा शो करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इस एरो कीज़ को यूज़ करते हुए तमाम पेजेस को देख सकते हैं। अगर ये जो पेज आप देख रहे हैं आपको लगता है कि ये बड़ा ही आपको छोटा नज़र आ रहा है तो यहाँ से आप इसका व्यू साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें जूम इन कर सकते हैं और जूम इन करके आप इसको नज़दीक से देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि कितने पेजेस मेरे पास, ये पेज जो है उसके ऊपर कहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके जिस तरह से जहाँ पे आपको प्रीव्यू जो है वो फिजिबल लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको पेज सेटअप के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आप पेज सेटअप के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपको मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा, पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा और लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे भी दिए हुए हैं मोस्टली, तो इनको यहाँ से भी चेंज आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन की फैसिलिटी दी गई है। अगर आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज करेंगे। प्रिंटर की जो है प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं कि वो लैंडस्केप प्रिंट करे या पोर्ट्रेट प्रिंट करे। यहाँ से आप एडवांस सेटिंग के अंदर जाके मज़ीद भी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद शेयर के अंदर आते हैं। तो शेयर के अंदर हमारे पास कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट के क्लाउड के ऊपर शेयर करना चाहते हैं या किसी को ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं या आप इसको ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं या आप यहाँ से डायरेक्टली इसको किसी ब्लॉग के अंदर पोस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से डायरेक्टली ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है हमारे पास कि हम इस फाइल को, ये जस्ट लाइक सेव एज़ की तरह ही है, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट दिया गया है कि पीडीएफ के अंदर या एक्सपीएस के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके यहाँ से किसी दूसरी फाइल या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्लोज़ पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास अकाउंट का ऑप्शन है। यहाँ से आपको बेसिकली अपने ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका ऑफिस जो है वो उसका कौन सा वर्जन है। अगर आपने ये देखना हो कि आपके ऑफिस का कौन सा वर्जन है तो यहाँ से आके आप अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिस का वर्जन जो है वो पता चल जाएगा। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने ऑफिस को तो आप सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करें, अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आके आप अपडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑफिस जो है वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ से आप वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपको कोई फीचर पसंद आया है तो आप वो फीडबैक ऑफिस या MS माइक्रोसॉफ्ट को सेंड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि इसके नए वर्जन के अंदर ऐड हो तो वो भी आप बता सकते हैं। अब बताने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगले वर्जन में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। वो देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, वो उसको चाहेंगे तो वो चेंज कर देंगे, अदरवाइज़ वो उसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे है ऑप्शन। ये ऑप्शन बहुत ही अहम है। इसके अंदर आपको वर्ड की डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी। लिटरली
ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकती हैं। मैं एक एक करके आपको जो मेजर फीचर्स हैं या मेजर ऑप्शंस हैं वो बता देता हूँ कि जिनकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ये कहा जाता है कि 80% ऑफ द टाइम हमें 20% ऑफ द फीचर्स चाहिए होते हैं। सो मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें 80% ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसमें सबसे पहला हमारे पास जनरल का टैब है कि हमारे पास जो नॉर्मली सेटिंग्स हैं या ऑप्शंस हैं वो जनरली कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। अब मिनी टूल बार क्या होती है और ये सिलेक्शन के ऊपर कैसे शो होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक सेंटेंस है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके छोड़ा है तो ये मेरे पास मिनी टूल बार है। यहाँ पर मुझे डिफरेंट टूल्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सो मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया और मुझे वो टूल बार शो हो गई। तो वो इसी वजह से शो हुई है क्योंकि वहाँ पे उसको चेक किया गया है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। ये सिलेक्शन हुई और साथ ही मेरे पास मिनी टूल बार शो हो गई। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बजाय इसके कि मैं सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्शन करके अपने माउस को यहाँ पे लेके जाता और फिर वहाँ से कोई सेटिंग चेंज करता, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास मैंने यहाँ से ही सिलेक्शन करनी थी। हो सकता है यहाँ पे स्क्रीन के बिल्कुल नीचे जाके मैंने कोई सिलेक्शन की है तो मुझे पूरी स्क्रीन को जो है वो क्रॉस करके यहाँ टॉप पे आने में काफ़ी टाइम लगता। सो बेहतर है कि मैं यहीं पे सिलेक्शन करता हूँ। जैसे ही सिलेक्शन करता हूँ तो मेरे पास वो एक मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो शो हो जाते हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो मैं यहीं से इसका साइज स्टाइल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से अहम फीचर्स हैं। सो शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, यही इसका मकसद था। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मुझे ये सिलेक्शन के ऊपर मिनी टूल बार शो नहीं होगी। या अगर आपको ये मिनी टूल बार शो नहीं हो रही सिलेक्शन के ऊपर तो इसका मतलब आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है और जनरल की टैब के अंदर आके आपने यहाँ पर इसको चेक कर देना है। इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। ओके, उसके बाद है आपके पास इनेबल लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू का क्या मतलब है, ये चेक है मेरे पास। सो मैं अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि लाइव प्रीव्यू का मतलब क्या है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये शो मिनी टूल बार है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ माउस को हॉवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ वो प्रीव्यू मुझे दे रहा है कि अगर आप ये साइज़ सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये कितना बड़ा दिखाई देगा। अगर आप 48 साइज़ सिलेक्ट करेंगे तो ये कितना बड़ा दिखाई देगा। अगर आप 72 साइज़ सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको कितना बड़ा दिखाई देगा। ये प्रीव्यू दिखा रहा है मुझे, प्रीव्यू। पहले से ही वो एक व्यू दिखा रहा है कि अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये चेंज नज़र आएगी मुझे। तो इससे मैं यहाँ पे बगैर किसी ऑप्शन को सिलेक्ट किए डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल है या कौन सा ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो ये है लाइव प्रीव्यू। बिना किसी ऑप्शन को सिलेक्ट किए हुए सिर्फ आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको दिखा देगा कि ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको चीज़ें किस तरह की नज़र आएंगी। सो बिना सिलेक्शन के मैं यहाँ से प्रीव्यू से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। वापस आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट्स वाइल ड्रैगिंग। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ सिलेक्ट करके उसको ड्रैग कर रहे हैं तो साथ साथ उसके ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो उसकी ड्रैगिंग के हिसाब से अरेंज होती जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास थीम्स का एक ऑप्शन है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है कलरफुल होता है। अगर पुराने वर्जन्स हैं तो उसमें हो सकता है कलरफुल हो। यहाँ पे हम डार्क ग्रे यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक यूज़ कर सकते हैं या वाइट यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी चॉइस क्या है, या सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी हम इसको चेंज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मेरे पास ये ऑलमोस्ट कलरफुल चल रहा है। मैं अगर इसको डार्क ग्रे पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो ऊपर कलरफुल चीज़ें आ रही हैं या ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ये आप देखेंगे कि ये इसका कलर डार्क ग्रे हो जाएगा। तो जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सारे का सारा डार्क ग्रे हो गया है, बैकग्राउंड भी डार्क ग्रे हो गया है और ये ऊपर जो मेन्यू या टाइटल की जो बार है मेरे पास वो भी डार्क ग्रे हो गई है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो फोकस है वो सारे का सारा आप डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा और अगर आपको ये चीज़ें जो है वो
डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, तो अब ये उतनी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होगी। वापस आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। सो फाइल पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शंस पे क्लिक करें। सो यहाँ से आप ना सिर्फ डार्क ग्रे सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप ब्लैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वाइट आप कब सिलेक्ट करेंगे? वाइट का फ़ायदा आपको मोस्टली तब होता है अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप वाइट के ऊपर सिलेक्ट करें, ओके का बटन क्लिक करें, तो इससे जो है वो आपका बैकग्राउंड और ये सारा वाइट कलर के थीम में आ जाता है। इसको मोस्टली तब यूज़ कर सकते हैं जब आप बाहर कहीं पे सूरज की रोशनी के अंदर काम कर रहे हैं और आपको ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर लैपटॉप के ऊपर अगर आपकी ब्राइटनेस लेवल कम है और आपको क्लियर चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो उस सिचुएशन के अंदर आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले। डिस्प्ले के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके यहाँ जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। सो शो वाइट स्पेसेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट प्रीव्यू। जब आप प्रिंट लेआउट का प्रीव्यू देखते हैं तो उसके अंदर अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो उस सूरत के अंदर आपको दरमियान में, पेजेस के दरमियान में वाइट स्पेसेस नज़र आएंगी। सो मैं यहाँ पे पहले अपना जो थीम है उसको वापस कलरफुल के अंदर कर लेता हूँ। ये बेसिकली कलरफुल ही था, लेकिन चले मैं सिस्टम सेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं इसको ऑप्शन के ऊपर आके दोबारा हम देखते हैं डिस्प्ले के अंदर। सो शो वाइट स्पेसेस, अगर आप प्रिंट लेआउट जो है उसका व्यू देख रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंट पेजेस के दरमियान वाइट स्पेसेस बाकायदा नज़र आएंगी। शो हाइलाइटर मार्क्स, अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट किया है, उसका कलर चेंज किया है, तो उसका आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा जो अहम है वो आपका ये है ऑब्जेक्ट एंकर्स, कि अगर आपने यहाँ पे कोई एक शेप इंसर्ट की है या एंकर किया है किसी शेप को, किसी तस्वीर को एंकर किया है, तो आपको ये सिंबल उसके साथ शो होगा। उसके अलावा है कि अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है वर्ड के अंदर तो उसको प्रिंट करेंगे जब डॉक्यूमेंट को, तो वो आपकी ड्राइंग भी प्रिंट होगी। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये इतनी अहम नहीं है, ये मेरा नहीं ख्याल कि कभी हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इन सब को चेक कर देता हूँ तो इसका क्या होगा। ये जितने भी चीज़ें लिखी हैं, सो फॉर एग्जांपल टैब, अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो उसके लिए मेरे पास यहाँ ये सिंबल शो होगा। अगर मैं कोई स्पेस लगाऊंगा उसके ऊपर 3 डॉट्स शो होंगे। अगर कोई पैराग्राफ है तो उसके अंदर ये मार्क शो होगा। अगर कोई हिडन टेक्स्ट है तो उसके साथ ये इस तरह की चीज़ें शो होंगी। सो मैं अब इसको आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने ओके कर दिया तो ये देखें जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे डॉट आ रही है, और जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ है ये सिंबल जो है वो मुझे शो हो रहा है। अगर मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये टैब का सिंबल मुझे शो हो रहा है। ठीक है, इससे जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं कि आपका इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो किस तरह से चीज़ें ऐड की गई हैं, कहाँ पे स्पेस आ रही है, कहाँ पे टैब यूज़ किया गया है, कहाँ पे पैराग्राफ है। तो ये अगर उन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो ये डिस्प्ले के अंदर ये टैब करैक्टर था मेरे पास, तो ये टैब करैक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। स्पेसेस के लिए मेरे पास ये डॉट शो होते हैं, तो ये दिस के बाद स्पेस है तो ये डॉट लग गया, उसकी जगह पर इसके बाद भी स्पेस है तो उसकी जगह पे भी डॉट लग गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप देख सकते हैं। सो मैं इनको दोबारा ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं प्रूफिंग के अंदर। प्रूफिंग में क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं अपने फाइल के अंदर, ये डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके अंदर आपका जो टाइपिंग से रिलेटेड है, ग्रामेटिकल एरर्स हैं या आपकी करेक्शन है उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ऑटो करेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं अगर ऑटो करेक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप गलत लिख रहे हैं या आपकी आदत है उसको किसी और तरह से लिखने की और आप वो उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है इस फॉर्मेट के अंदर, तो आप यहाँ पे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कैप्स लॉक या शिफ्ट का बटन प्रेस करके इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं कर सकते तो ये ऑटोमेटिकली उसको फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस का उसको कैपिटलाइज कर देगा। और अगर आपका नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से आके सेटिंग को चेंज कर लेना है। इसी तरह से जो आपके डेज़ के नाम हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए, तो वो यहाँ से किया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये बेसिकली अगर आप कोई सिंबल ऐड करना चाहते हैं और आप उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप स्पेस का बटन प्रेस करें तो वो टेक्स्ट सिंबल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपको दिया गया फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपीराइट का सिंबल लिखना चाहते हैं तो जैसे ही आप ब्रैकेट के अंदर या पेरेंथीसेस के अंदर सी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉपीराइट के ऊपर। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद सी, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास कॉपीराइट का सिंबल जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिंबल्स जो हैं ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं,
यहाँ से आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अक्सर लोग जो हैं वो मैसेज के अंदर जो है वो थैंक यू सो मच की जगह पे TYSM लिख देते हैं। सो अगर आप TYSM लिखते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी जगह पे अपने आप थैंक यू सो मच लिखा जाए, तो आप सिंपली यहाँ पे TYSM लिख दें और उसके बाद यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है? इसके साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप ये कंप्लीट लिख दें, थैंक यू सो मच। अब मैं इसको जैसे ही ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। सो TYSM लिखूंगा तो थैंक यू सो मच लिखा जाएगा। सो ओके के बटन पर क्लिक किया, ओके के ऊपर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे TYSM लिख के TYSM लिखा, मैंने जैसे स्पेस का बटन प्रेस किया, अपने आप थैंक यू सो मच लिखा गया। आसान हो रही है ज़िंदगी। मैंने पहले ही कहा था, इससे ज़िंदगी आपकी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ओके ठीक है। सो वापस आते हैं प्रूफिंग के ऊपर, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर। सो यहाँ से आप ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी से जो करेक्टर जो आप शॉर्ट या एब्रीवेशन के अंदर लिखते हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ इंग्लिश का ही, आप मैथ के भी इसी तरह से डिफरेंट सिंबल्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप ये लिखेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा इस सिंबल के साथ, रिप्लेस विद। और ना सिर्फ आप यही यूज़ कर सकते हैं बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई सिंबल यहाँ पे लिख के उसको किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये आपकी आसानी के लिए हैं कि आप किस तरह से ये सिस्टम किस तरह से काम करे, आप क्या लिखें और उससे क्या चीज़ चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो वो चीज़ें आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो प्रूफिंग के अंदर हमारे पास इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस के अंदर जो वर्ड्स होंगे उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे जैसे आप स्पेलिंग्स को टाइप करते जाएंगे साथ साथ इनको चेक होता जाएगा, और अगर आपके स्पेलिंग कहीं पे गलत हैं तो वो उसको रिप्लेस विद के साथ जो आपने लिखा था उसके साथ उसको चेंज करता जाएगा। ग्रामेटिकल एरर्स को भी चेक करेगा, और जैसे ही आप टाइप करते जाएंगे ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो साथ साथ ही चेक होती जाएंगी। सो इसके अंदर आपका मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये अक्सर आपका यूज़ होता है। सो इसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद है सेव का ऑप्शन। ये ऑटोमेटिकली कब सेव हो, 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली फाइल्स आपके पास सेव होती रहे। वर्ड जो है वो आपके पास एक अलग से एक वर्जन सेव रखेगा, कीप द लास्ट ऑटो रिकवर्ड वर्जन इफ़ क्लोज विदाउट सेविंग। सो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एक वर्जन सेव होता रहेगा। सो अगर ये अनफॉर्चुनेटली किसी पावर फेलियर की वजह से या सडनली बंद होने की वजह से सिस्टम जो है ये आपकी फ़ाइल सेव नहीं हो पाती, आप सेव नहीं करते, तो सिस्टम अपने पास उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो सेव रखता है। वो कहाँ पे सेव रखेगा, ये पूरी की पूरी लोकेशन दी गई है। और जो आप लोग सेव करेंगे या डिफ़ॉल्ट आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर जाके सेव होता है। तो यहाँ से आके आप इसकी सर्च लोकेशन देख सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करें और इस लोकेशन को जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। सो शुरू में जब आप वर्ड की फ़ाइल को कहीं पर सेव करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पर जाके फ़ाइल सेव होती है। आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस का ऑप्शन है कि आप कौन सी लैंग्वेज को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। सो मोस्टली इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। सो इंग्लिश ही हमारे पास है। अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट दुनिया भर की लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई हैं। आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं या उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है। यहाँ पे भी 2-4 चीज़ें आपके लिए बहुत अहम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शो शॉर्टकट्स इन स्क्रीन टिप्स के ऊपर आपको शॉर्टकट्स भी दिए जाएँ। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी एक चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टूल टिप दिया गया है मेरे पास। टूल टिप क्या होता है, ये छोटी सी विंडो जो आपको शो हो रही है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये विंडो जब भी शो होगी, जैसे मैं माउस किसी ऑप्शन के ऊपर लेके जाके रोकता हूँ तो एक छोटी सी विंडो अपीयर होती है। तो जैसे ये फ़ॉन्ट साइज़ है और सामने उसका शॉर्टकट भी दिया गया है Ctrl+Shift+P। इससे क्या होगा, मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं Ctrl+Shift+P का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये Ctrl+Shift+P, इससे साइज़ चेंज होता है। सो अगर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो Ctrl+Shift+F। सो ये वहीं से आ रहा है फाइल्स में, ऑप्शंस में,
और यहाँ पे मेरे पास ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर शो शॉर्टकट कीज़ इन स्क्रीन टिप्स, तो टिप्स के अंदर शॉर्टकट कीज़ भी मुझे शो हो रही हैं। शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, तो स्टार्ट स्क्रीन हमें अक्सर शो होती है जो जिसमें वर्ड लिखा हुआ आता है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ से हम डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी रहे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर ख़ास। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें मोस्टली टाइपिंग रिप्लेसेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन चेक है कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके बाद मैं टाइप करना शुरू करता हूँ तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टाइप होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया और मैं अब टाइप करूँगा तो वो इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाएगा। सो मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लिखा गया, ठीक है। सो उसके बाद इसी तरह से यहाँ से हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे किसी भी हाइपर लिंक के ऊपर तो वो आपका क्रोम के अंदर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सो ये भी मोस्टली अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे कोई हाइपर लिंक दिया गया है तो उस हाइपर लिंक को ओपन करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका वो जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद कस्टमाइज्ड रिबन के अंदर क्या है आपके पास कि ये जो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो आपको शो होने चाहिए, वो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सो ये मोस्टली हम नहीं करते क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास वो इनफ हैं। अगर इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो आप बार बार यूज़ करते हैं और आप उसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप होम के अंदर कोई ऑप्शन लेके आना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को होम के अंदर लेके आ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास होम के अंदर ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके वो होम के अंदर लेके आना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। सो बेहतर है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें क्योंकि हर सिस्टम के ऊपर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही मोस्टली चल रही होती हैं। हाँ, अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप मोस्टली यूज़ करते हैं और किसी कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं तो आप कोशिश करें कि उस कम्बिनेशन के पास ही आप उसको रख लें। क्विक एक्सेस टूल बार, मेरे पास ये ऊपर जो ब्लू बार के ऊपर ये ऑप्शंस दिए गए हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार है। सो यहाँ से मैं कोई ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ सो सिंपली मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा और जैसे ही अब मैं से ओके के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन जो है वो यहाँ ऊपर ब्लू बार के ऊपर नज़र आ जाएगा। मुझे ओके किया तो ये अब ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मुझे जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए या बताने के लिए था। अब रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट किया, रिमूव किया तो ये वापस इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। एड-इन्स के अंदर क्या है, आप मोस्टली अगर वर्ड के अंदर कोई छोटी सी एक और एप्लीकेशन या छोटा सा कोई टूल है जो ऐड करना चाहते हैं जो आपको किसी तरह से हेल्प कर सकता है तो वो भी आप एड-इन्स की मदद से आप ऐड कर सकते हैं या कमांड्स की मदद से आप ऐड कर सकते हैं। सो मोस्टली ऑप्शंस के अंदर यही कुछ ऑप्शंस थे जो हमारे लिए मोस्टली यूज़फुल होते हैं। सो इसके बाद मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास होम ऑप्शन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं।